हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि फ्रॉम 15 टू 30th ऑफ और 31st जो भी डेट्स होती हैं, यानी 15 से लेकर एंड ऑफ जो सेकेंड हाफ जुलाई का है, आप उसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी। तो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। ये आपके लाइफ से किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से हो सकती है, तो कीप एन ओपन माइंड एंड बी क्लियर। अपने आप को रिलैक्स रखें। जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, जो कार्ड्स में पता चलेगा, आई विल एक्सप्लेन इट अकॉर्डिंगली। तो ये सेकेंड हाफ जो मंथ का है, यानी कि एक हाफ फर्स्ट टिल 15th हो, फर्स्ट टिल 14th होता है, और सेकेंड हाफ 15 टिल 30th या 31st होता है। तो ये उसके ऊपर रीडिंग होगी। टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मौजूद हैं। सेकंड चैनल का लिंक भी है। प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी एक ही है, ठीक है। तो देखते हैं जनाब, सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई, व्हाट विल हैपन फ्रॉम 15 टिल द एंड ऑफ जुलाई। What will happen from 15 till end of July? फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज होगी डेफिनेटली। नंबर 5 आया है। नंबर 5 वैसे भी चेंज का नंबर है, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन या तो बहुत बेटर हो जाएगी, या फिर आप थोड़ा सा उसके मिड वे में होंगे। तो कोशिश ये कीजिएगा, बिकॉज आपकी एक साइड इमोशंस की तरफ होगी, एक साइड आपकी आपकी पेंटिकल्स या फाइनेंसेस की तरफ होगी, एक साइड पर आप अपनी नॉलेज पर फोकस कर रहे होंगे, और एक साइड पर आपका पैशन होगा। तो चेंजेस जो हैं वो आपकी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग होगी। कोई ख़ास पत्थर अगर आप पहनते हैं तो लोगों की उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र होगी। मुझे जहाँ तक पत्थर का इल्म है, तो उसमें फ़िरोज़ा जो है वो एक ऐसा पत्थर है जो नज़र बद को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। तो अगर आप कोई ख़ास पत्थर पहनते हैं तो वो तो अच्छी ही बात है। अक़ीक़ तो खैर मोमिन की निशानी है, सुन्नत नबवी है अक़ीक़ का पत्थर पहनना। और ये है कि अगर आप फ़िरोज़ा पहनते हैं तो वो ज़रूर, बिकॉज़ यहाँ पर इसने दो ख़ास रिंग्स पहनी हुई हैं, और उसी के रिंग के बीच में जो है ना, वो फाइनेंसिस की एक लकीर जो है वो जा रही है। बिकॉज़ ये रेड कलर जो है वो सिक्योरिटी को, फाइनेंसिस को, स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है 4 बेसिक एलिमेंट्स में। तो आपके नेक्स्ट 15 डेज़ तक ये एक्सपेक्टेड है कि आपकी फ़ाइनेंशियल और मटेरियल चेंज होगा। आपके पास या तो अचानक से कहीं से बहुत से पैसे आ सकते हैं, या फिर आप कुछ इस तरह की वर्किंग करेंगे कि आपके पास पैसे आने लगेंगे, बट यू शुड बी डूइंग समथिंग, ठीक है। और पत्थर की बात जो मैंने कही वो मुझे लगी तो मैंने कह दी। इट इज़ नॉट समथिंग बाय हुक एंड क्रुक कि आपको ये पत्थर पहन लेना चाहिए। मुझे ये पत्थर बहुत सिग्निफिकेंट लगा, वरना अमूमन में बहुत सी ऐसे इमेजेस आते हैं, लेकिन ये पत्थर ख़ास तौर पे जो है ना, और सदका ज़रूर दीजिएगा। आई मस्ट से अपना सदका ज़रूर निकालें। विजडम, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। आप किसी ऐसी फैमिली से मिलेंगे, या कोई फैमिली आपको ऐसी अप्रोच करेगी, या कोई ऐसा पर्सन इस फैमिली का जो अपनी किसी ज़िंदगी के मैटर में स्टक है, तो आप किसी के इसके मैटर को रिजॉल्व करेंगे। बिकॉज आप जर्नलिंग करते हैं, आप नॉलेज ओरिएंटेड हैं, आप जिन किताबों के ज़रिए सॉल्यूशंस देते हैं वो किसी फैमिली के लिए बहुत बेहतरीन होगा। इसके अलावा अगर आप कोई ख़ुद कोई इस वक्त कोई बुक पढ़ रहे हैं, या कोई आपको लग रहा है कि आप कोई ऐसी किताब आपने पढ़ना शुरू कर दी है जिसमें कुछ अमली चेंजेस की बात है, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस की बात है जो आपको सोशल वर्क के लिए एक्टिव कर सके, आप इसमें ज़रूर इन्वॉल्व होंगे, एंड दैट इज़ गोइंग टू इन्हांस योर नॉलेज। आपकी अक्ल व फ़हम में जिसे कहना चाहिए इजाफ़ा होगा, ठीक है।
नेक्स्ट 15 डेज तक आप पब्लिकली नोन भी नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग आपको जानेंगे पहचानेंगे। सॉलिट्यूड, किताब किताब किताब, दोनों जगह पर किताब है, तो कुछ तो आप ज़रूर पढ़ेंगे, अपने आप को टाइम देंगे, और यू नो इट वेरी वेल कि आप जिन किताबों का मुताला करते हैं वो आपको मोटिवेट करती है कि आप अमली तौर पर अपने आप को चेंज करें। तो तन्हाई में ज़रा ज़्यादा रहने वाले हैं, और तन्हाई आपकी बड़ी कंस्ट्रक्टिव होगी। या तो आपकी नज़र से कोई किताब गुजर गई है और अब आपने तहिया कर लिया है कि आप इस किताब को ज़रूर पढ़ेंगे, तो मे बी आप नेक्स्ट 15 डेज तक इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड आई थिंक ये सिर्फ उन्हीं लोगों से रेजोनेट करेगी जो बुक लवर्स हैं, ठीक है। और अगर आप नहीं पढ़ते किताबें तो कोशिश करें। थर्ड आई चाक्रा देखें, ये अवेकनिंग की बात है। ये तीनों कार्ड आपको जो है वो मैंने यहाँ पर भी आपको बात बताई थी कि आप अपनी नॉलेज में इजाफा करेंगे। यहाँ पर भी मैंने कहा था इधर भी नॉलेज आ गई और इधर भी थर्ड आई चाक्रा, सिक्स्थ चाक्रा जो कि बिल्कुल आँख के ऊपर होता है। तो दैट मीन्स कि आपकी अवेकनिंग पॉसिबल है, आपको लिटरली चीज़ें क्लियर नज़र आने लगेंगी। और एक होता है कि इंसान देखता है, साइट जिसको कहते हैं, नज़र आना, आँखों के ज़रिए, आइज़ के ज़रिए, और एक बसीरत होती है कि जो इंसान जो है वो उस नज़र से देखता है जो उसके अंदर तब्दीली कर रही होती। तो आपका नेक्स्ट 15 डेज तक जुलाई में ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कुछ डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो ज़िंदगी में होने वाली है। नंबर 4, बोर्डम एंड डिसकनेक्ट। हो सकता है आप कुछ अरसे के लिए डिसकंटेंट एंड बोर्डम, आप जो चीज़ कुछ ना आप अपनी ज़िंदगी में फ़िल्टर करेंगे। आई मीन ये होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा लग्जरियस ज़िंदगी गुजार रहा होता है, तो एक मोमेंट आता है कि वो रिफ़्लेक्ट करता है कि वाई आई एम इन सो मच लग्जरी। या एक इंसान जो बहुत ही मुश्किल हालात में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है, वो कहता है कि मेरे क्यों ऐसे मुश्किल हालात हैं। तो एक सोल सर्चिंग वाली बात है कि ये सेल्फ एनालिसिस होगा, और आपको हर चीज़ थोड़ी सी इन आगे के 15 दिनों में बेजारी आपको लगेगी कि मुझे मेरा दिल नहीं लग रहा इन एक्टिविटीज़ में, ठीक है। लेट्स सी। एनर्जी मैं अपने व्यूअर्स की ही रीड कर रही होती हूँ, और जो कार्ड्स आते हैं मैं वही बता रही होती हूँ, लेकिन पता नहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ अपने इश्क और माशूक की बातें सुननी है। तो मेरे चैनल पर मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि चाहे हाई प्रीस्टेस का चैनल हो, चाहे डिवाइनली गाइडेड का चैनल हो, रीडिंग्स डिफरेंट होती हैं। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट कीजिए, और अगर आपके पास कोई अच्छी बात कहने को नहीं है तो उसका बेहतरीन सलूशन ये है कि फिर ना बोला जाए। चलिए जी, देखते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज तक आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है। मेच्योर मैन, ओके। नंबर 5, पावर्टी, मैंने अभी बात कही थी, मुफलिसी वाली बात। नंबर 37, कम्युनिटी, फैमिली की बात की थी, वेलफेयर वर्क, सोशल वर्क। डिस्टेंट होराइजन 36, 37, 36, 39। और देखते हैं जनाब, एंड द फॉल्स पर्सन। अपनी सराउंडिंग में ना कोशिश करें कि आप ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर सकें जो आपकी लाइफ में गाइडेंस के बाद आपको बदल सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको चांसेस मिलते हैं, लेकिन आप ऐसे लोगों को कंसिडर नहीं करते, बिकॉज आपको लगता है कि इनकी लाइफ तो सेटल है ना, इनके पास अक्ल भी है, फ़हम भी है, पैसा भी है, सुकून भी है, तो इनके लिए बोलना बहुत आसान है। ऐसे लोगों की सोबत में और संगत में अगर आप रहेंगे तो ये वही लोग होते हैं जो इन्होंने अपने आप को चेंज किया होता है फ्रॉम पॉवर्टी टू विजडम। तो अगर आप मेच्योर और तजुर्बेकार लोगों के साथ नहीं उठे बैठेंगे तो फिर आप जो इस वक्त अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं वो कभी भी रिजॉल्व नहीं होगा। ये 2 कार्ड्स मुझे इसका क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि आपको आपकी मुलाकात होगी इन नेक्स्ट 15 डेज़ में किसी ऐसे मेच्योर पर्सन से जो आपको टिप्स दे सकता है, आपको सलाह दे सकता है, आपको गाइड कर सकता है कि यार तुम क्या करो क्या ना करो। और दूसरे एंड पे ये भी हो सकता है कि अगर आप बहुत ही केयरलेस और बहुत ही लेज़ी हैं तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपको एक रेड फ्लैग की तौर पे अलर्ट हो जाना चाहिए कि आपके पैसे जो हैं वो कम होने वाले हैं। अदर देन दैट एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल मैसेज ये है कि आप ऐसे इदारों में ख़ुद जाएं। इमाम का कौल है कि मुस्तहक की मदद करने के लिए ख़ुद जाओ,
ये बाकायदा तौर पर तस्दीक शुदा कॉल है कि कोई भी आपको नीडी डिज़र्विंग पर्सन लगे उसकी मदद करने के लिए खुद जाओ, ताकि वो नेकी तुम्हारी एक से दो, दो से तीन लोगों में डेलीकेट ना हो, उस नेकी का सवाब तुम्हें पूरा का पूरा खुद मिले। तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप किसी कम्युनिटी या किसी डिज़र्विंग फैमिली से मिलेंगे, आपको उनके हालात का पता चलेगा, एंड देन यू आर गोइंग टू डू समथिंग फॉर देम। अदर देन दैट, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, किसी के साथ भी हो सकता है, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, और ये आपको बहुत डिफरेंट पाते हैं। मतलब इनको आप पर डाउट होता है, आपको इन लोगों पर डाउट होता है, या एक इम्प्रेशन बना हुआ है कि ये नकली हैं, ये फेक हैं, इनके साथ कोई और मामला है, कुछ और चक्कर है, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज़ तक आप, यानी जुलाई का जो सेकेंड हाफ होगा, उसमें दूर बैठा कोई शख्स आपको अप्रोच कर सकता है, और किसी मैच्योर पर्सन से आपकी मुलाकात होगी, कोई वेलफेयर वर्क आप करेंगे, आप किसी की हालात से वाकिफ़ होंगे, और कहीं आपकी मुलाकात, बातचीत एक ऐसे पर्सन से होगी जो आपको डाउट में रखता है और आप उसको डाउट में रखते हैं, ठीक है। या हो सकता है ये इम्प्रेशन ठीक भी हो जाए। लेट्स सी next 15 days in July, what you can expect, what are the possibilities next 15 days of July. Next 15 days of July, what will happen from 15 to the end of July? The Emperor, Aries, Three of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Ten of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, King of Swords। दो किंग्स हैं, डेफिनेटली आपकी किसी से सलाह मशवरा, मशावरत, किसी से मीटिंग, कोई ऐसी बात जो कि एक मेनली आपकी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप किसी से डिस्कशन, एडवाइस ज़रूर लेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ है जो आप अपनी लाइफ में स्टार्ट करना चाहते हैं, आप उसके सिलसिले में किसी दो लोगों से ज़रूर आपकी मीटिंग होगी। दूसरा ये भी है कि कुछ आपके कॉलीग्स जो हैं आपकी सराउंडिंग में, कुछ टॉक्सिक हैं, वो हर वक्त आपके साथ दिखावे के तौर पर होते तो हैं, लेकिन यहाँ से मुझे अब लग भी रहा है शायद आप ऑनलाइन काम करते हैं, आपका सुपरवाइज़र, आपका मैनेजर शायद ऑनलाइन आपसे कोऑर्डिनेट करता है, डिस्टेंस पर है, ये भी एक मैसेज एक क्लियर आ रहा है। दूसरा ये कि आप जिनको रिपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके मैनेजर हों, कोऑर्डिनेटर हों, हेड हों, सुपरवाइज़र हों, एग्जीक्यूटिव हों, सीईओ, जो भी हों, आपका अपना काम बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन जो आपके साथ के लोग हैं वो हमेशा अपनी प्रेजेंटेशंस में अपने काम में कोई झोल रखते हैं, और ये प्रिटेंड करते हैं कि आपके साथ हैं, लेकिन हमेशा इनकी वजह से आपका काम ख़राब हो जाता है। आपको अपनी फैमिली की सपोर्ट बहुत अच्छी है और रहेगी भी, और आगे भी आप ये सब कुछ आप अपनी फैमिली के लिए ही इनफैक्ट कर रहे हैं। तो या तो आप इस पर्सन को सेटल रखने के लिए, काम डाउन रखने के लिए आप किसी ऐसे पर्सन की हेल्प लेंगे जो बहुत ही रैशनलिस्ट है, और आप गाइडेंस लेंगे कि मुझे बताया जाए, किसी सख्त मिजाज, बहुत ही डिटर्मेंट और बहुत ही बाय द बुक चलने वाले पर्सन की के थ्रू जो है ना आप ये चीज़ें जो हैं वो करेंगे। और ये एक बिल्कुल ब्रांड न्यू चैप्टर होगा आपकी ज़िंदगी में, और हो सकता है आपको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी हों, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलेंगे तो आपको इजाफ़ा मिल सकता है। अगर आप एक चीज़ गौर से देखें तो ये पर्सन, जो चीज़ आपकी लाइफ में बिगिन हो रही है, लेट मी एक्सप्लेन यू, जो चीज़ आपकी लाइफ में बिगिन हो रही है, ये एग्जैक्टली वही मैप है जो ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, जो इसके पास है। हो सकता है ये अब अपने काम करके डन हो चुका हो, ये आपको कोई अपना नॉलेज का पोर्शन आपको असाइन करे, और वहाँ पे पढ़ने की बात आई भी थी, ये आपको ये प्रोजेक्ट असाइन करे कि तुम अब इसको टेकअप करो और इस चीज़ को करो, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है। एंड देन अगेन अ बुक एंड अगेन अ स्वॉर्ड, कैन यू सी दिस, ये दो चीज़ें। तो ये दोनों चीज़ें कैसी होंगी कि हो सकता है इन दो लोगों का आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, किंग ऑफ सोर्ड्स का और एम्परर का, और इन दोनों के बीच में आप फंस गए हों, जैसे यहाँ पर आप नज़र भी आ रहे हैं। तो इन नेक्स्ट 15 डेज़ में देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि दो बहुत स्ट्रॉन्ग हेड अथॉरिटीज़ के बीच में
आप जो है वो पिसेंगे या आप इनके बिहाफ पर इन दोनों की वजह से कोई नया काम शुरू करेंगे। ये जो मेच्योर मैन है, आई थिंक दिस इज़ द एम्परर। बट होता ये है कि लोग एजड हो जाते हैं, चाहे घर में एल्डरली हो या काम की जगह पे प्रोफेशनल्स हों, तो उनसे फिर वो वाला काम लिया नहीं जाता, बिकॉज उनकी एक्सपर्टी जो होती है वो मल्टीपल टाइम्स डेवलप होकर एक डेजिग्नेशन पे पहुंच जाती है। तो वो सिर्फ अपने तजुर्बे की बुनियाद पर जो है ना, और अपने सालों सर्विसेज की बुनियाद पर उस पोजीशन पर होते हैं। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं ऊपर वाले जो फ्रेशर्स को अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि तुम भी सिमिलरली ये पैथ अपनाओ ताकि तुम्हारी भी ग्रोथ हो। तो ये इस तरह का नेक्स्ट 15 डेज़ तक आपका ये मामला जो है वो बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। और नेक्स्ट 15 डेज़ तक आपके पास नॉलेज आएगी, आपको एक्सप्लोर करने का टाइम मिलेगा। आप थोड़े दिनों के लिए रेगुलर रूटीन से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, अपनी फैमिली के साथ मैक्सिमम टाइम अगर आपको लगेगा कि किसी के साथ वक्त गुजारना है तो वो सिर्फ फैमिली, अदरवाइज़ काम करो पढ़ो, काम करो पढ़ो और अपनी नॉलेज में इजाफा करो। शायद इसीलिए आपके लिए ये सबसे पहला कार्ड आया था, मटेरियल एंड फाइनेंशियल चेंजेस। तो ये अपॉर्चुनिटी समझ सकते हैं आप कि जुलाई में आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो ये है आपके नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर ये रीडिंग आपसे नहीं मैच कर रही तो ज़िप ले लें और ज़िप लगा लें अपने मुंह पे, ठीक है? बिकॉज़ हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।